वेलकम टू अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ करेक्ट एजुकेशन। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? कैसे चल रही है आप सभी लोगों का पढ़ाई, क्लास 10th एग्जाम बोर्ड का? तो जैसा कि मालूम है आप सभी लोगों के सपोर्ट के लिए ही हम जो है ना अभी वीडियो डाल रहे हैं, जिससे आप सभी लोग 2024 का जो 10th का एग्जाम होने वाला है बोर्ड, उसमें अच्छा से अच्छा नंबर आप ला सकें, सही कंसेप्ट के साथ पढ़ के जाएं और अच्छा से अच्छा नंबर वहाँ पे ला सके। और पावर ऑफ कंसेप्ट ये भी रखें अपने अपने मतलब कहते हैं ना अपने साथ, ये भी रखा करें, ठीक है ना? तो ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, सीधा हम बात करेंगे क्वेश्चन की ओर और कंसेप्ट की ओर, क्योंकि टाइम कम है और काम ज़्यादा करना है। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर क्या है बैकग्राउंड में। जैसा कि आप सभी लोग को मालूम होगा कि लगा हुआ है कंसेप्ट ऑफ समदुरुस्त। समझ में आ रहा है ना? ये क्या चीज़ का कंसेप्ट है? समदुरुस्त का। अगर हाँ, एक चीज़ आप सभी लोगों को बता दूं मैं, अगर इस चैप्टर मतलब क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है चैप्टर नंबर 7, ये आपका निर्देशांक ज्यामिति है, तो उसमें अगर आप ये भी सेकेंड लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लें, उसके बाद ही ये लेक्चर देखें। नहीं तो कम से कम ये फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर से आपका सबसे पहली बात कम से कम 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। 5 नंबर का कम से कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। समझ में आ रहा है? अगर बाय द वे कभी तो ऐसा हुआ नहीं, अगर ऐसा हो गया जो बोलने वाले अभी हम, कि अगर मान लीजिए एक्स निर्देशांक या भुज का बोलेंगे, आपको डिफिनेशन बताइए, उसको आप विस्तार रूप से बताइए, तो फिर वहीं पर आपको समझ में आएगा। फर्स्ट लेक्चर में ही पूरा डिटेल करके हम पढ़ाए हुए हैं, तो कृपया वहाँ पर जाके देखें और अच्छा कंसेप्ट करें। चलिए हम चलते हैं समदुरुस्त की ओर। इससे पहले हम संरेखीय का बात कर चुके हैं। संरेखीय के बाद आपका आता है चैप्टर में समदुरुस्त आता है। तो समदुरुस्त में हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ समदुरुस्त। तो समदुरुस्त जैसा कि आप सभी लोग को पढ़े भी होंगे, मालूम भी होगा ये चीज़ कि समदुरुस्त कुछ नहीं है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। ये है आपका, जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट लेते हैं। मान लीजिए एक मेरे पास ये पेन है, ठीक है ना? तो ये पेन का स्टार्टिंग, ये रेखाखंड मान लीजिए, इसको पेन का रेखाखंड मानते हैं। स्टार्टिंग का पॉइंट ये ए मान लेते हैं, एंडिंग का पॉइंट को बी मान लेते हैं, ठीक है ना? तो बीच में इसका मिड पॉइंट में कहीं पर कुछ ना कुछ हम रखते हैं, उसको हम सी मान लेते हैं वो पॉइंट को। तो क्या होता है, ये पूरा का पूरा ये आपका एक पेन है, इसको हम 2 टुकड़ा में बांटेंगे तो क्या होगा? जब 50-50 करके 2 टुकड़ा में बांटेंगे तो क्या होता है? आधा आधा हो जाएगा, समान दूरी के साथ आधा होगा। तो उसी तरीका से सेम यही कंसेप्ट यहाँ पर अभी हम लिखने वाले हैं, वो चीज़ अच्छे तरीके से समझिए। और हम 2 ग्राफ बताएंगे, इसी में 2 ग्राफ के साथ बताएंगे। हो सकता है कोई बच्चे लोग जो है ना अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से पढ़े होंगे, तो इसलिए हम नहीं चाहते हैं आप लोग कंफ्यूज हो। और 2 ग्राफ बताएंगे, दोनों ग्राफ आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए और कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। और जो इसमें नोट आएगा, नोट में आप अच्छे तरीका से उसको सही तरीका से समझिए, क्योंकि नोट 3 है। आपको 3 ही इस पे समदुरुस्त पे जो है ना 3 ही तरीका से क्वेश्चन बनता है। समझ में आ रहा है? एक एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, वाई अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, ये सब सारी बातें हैं। और एक्स वाई अक्ष का जो है ना दोनों का संबंध का निर्देशांक क्या होगा, यही तीनों बातें हैं। यही 3 बात पे आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो यही नोट आप क्लियर करते हुए आगे बढ़िएगा, ठीक है ना? चलते हैं हम समदुरुस्त की ओर। समदुरुस्त का कंसेप्ट क्या है कि देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हम शेप लेते हैं। शेप में आपका वो शेप लेते हैं, रेखाखंड का शेप ले लेते हैं, ठीक है ना? रेखाखंड का हम शेप लेते हैं। आपका ये रहा आपका रेखाखंड, और रेखाखंड में थोड़ा इसका थोड़ा शेप को थोड़ा मोटा कर लेते हैं, ठीक है ना? ये रहा आपका रेखाखंड। हम क्या बताए हैं, एक पेन है, मान लीजिए एक ये पेन है। पेन का नाम फर्स्ट में आपको हम ए रख देते हैं, यहाँ पे ए, पेन का नाम यहाँ पे ए रख दिए। और सेकंड जो एंडिंग का छोर जो होगा, इसका नाम हम बी रख लेते हैं, ठीक है ना? और मान लीजिए ये पेन को 2 खंड करते हैं, समान 50-50 करते हैं, तो आपका मान लीजिए 20 से ये पेन टूटेगी। ठीक में आ रहा है? समझ में आ रहा है चीज़? 20 से टूटेगी, तो 20 से जब टूटेगी तो ये पॉइंट को हम सी मान लेते हैं। ये सारी बातें समझ में आ रहा है सभी लोग को अच्छे तरीके से? तो आगे बढ़ते हैं हम। तो यही तो है, कुछ इसमें कंसेप्ट नहीं है। जब समदुरुस्त का यही कंसेप्ट है कि अगर एक पेन है उसको 50-50 में हम तोड़ देते हैं, तो जो आता है उसको जोड़ने के बाद क्या वही आ सकता है, जितना रिजल्ट था पहले वही रिजल्ट क्या आ सकता है आपको? तो हाँ, वही रिजल्ट आएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर आपको याद रखने वाली जो चीज़ें हैं ना, बस सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये याद रखिए और समझ इसी तरीके से आप क्वेश्चन बनाइए। ये याद रखते हुए आप देखिए क्या होगा। यहाँ पे कंसेप्ट जो है ना, ए सी इज इक्वल टू बी सी या सी बी। मान लीजिए बी सी रखते हैं हम यहाँ पर। ये आपका ये माइंड पॉइंट है, ये पॉइंट आप समझिए, ठीक है ना? ये आपका माइंड पॉइंट हो गया। ए सी इज इक्वल टू बी सी या सी बी, दोनों लिख सकते हैं आप। समदुरुस्त का ज़्यादा यही कंसेप्ट है, कुछ नहीं था ज़्यादा। समझ में आ रहा है ना? चलिए हम देखते हैं। ये आपका फर्स्ट ग्राफ हो गया। बताए थे, जैसा कि हम बताए हुए कि 2 ग्राफ के साथ हम आपको बताएंगे। बहुत सारे टीचर ऐसे भी पढ़ाते हैं और दोनों के दोनों सही है, ऐसा नहीं कि गलत है, दोनों दोनों सही है। हो सकता है कोई टीचर इस तरीके से पढ़ाते हो, कोई बच्चे स्टूडेंट अलग अलग पढ़े हो, तो वहाँ पर कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम दोनों ग्राफ बताएंगे। एक ग्राफ आपका ये हो गया
और सेकंड नंबर ग्राफ की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए सेकंड नंबर ग्राफ की यहाँ पे बात करते हैं। एक मिनट, यहाँ पर बात करते हैं सेकंड नंबर ग्राफ क्या होता है। देखिए ये आपका हो गया, ये स्टार्टिंग हो गया। एक मिनट, एक और ले लेते हैं, दो सही से ले लिए, करना ही है आपका थोड़ा था। एक मिनट थोड़ा बर्दाश्त कीजिए आप लोग। देखिए आपका जो है ये हो गया, ये ग्राफ ये यहाँ का यहाँ पे हो गया, आपको नजर आ रहा है ना। ठीक है, चलिए बोल्ड कर दें इसको, चलिए बोल्ड कर देते हैं जिससे अच्छा तरीके से समझ में आए आप सभी लोग को। देखिए बोल्ड करते हैं हम, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे क्या हो रहा है, हैंग कर रहा है क्या? कोई बात नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक। देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक ग्राफ तो आपको यहाँ पे बताया है कि एक स्ट्रेट लाइन लेकर के जो एक ग्राफ किस तरीके से बनेगा, स्ट्रेट लाइन लेने के बाद वो उस तरीके से हम बात करेंगे। यहाँ पर कंसेप्ट सेम रहेगा। यहाँ पर भी हम मान लीजिए, मान लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट को क्या मानते हैं हम, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट को हम ए मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, एक मिनट पेन चेंज करने दीजिए। फर्स्ट पॉइंट को हम ए मान लेते हैं और सेकंड पॉइंट को करते हैं हम क्या, बी मान लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जो आपका फर्स्ट पॉइंट ये रहा आपका, ए मान लिया, इसको हम बी मान के चलेंगे। ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट को क्या माने हैं ए, सेकंड पॉइंट को बी माने, लेकिन बीच का जो पॉइंट है इसी तरीके से बीच का, इसमें भी पॉइंट है, इसमें भी बीच का पॉइंट है, इसको हम सी मान लेते हैं। ये सारी बातें समझ में आ रही सभी लोग को? तो ये देख लिए। तो अब बात करते हैं, थोड़ा हम निर्देशांक पर चलते हैं। थोड़ा निर्देशांक की फर्स्ट लेक्चर इसलिए बोलते हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो फर्स्ट लेक्चर की ओर चले जाइए और देखते हुए आगे बात करिए, मतलब हम जो पढ़ा रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, हम बोले हैं अभी आपका कि ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। देखिए यहाँ पर निर्देशांक की बात करें, फर्स्ट पॉइंट के निर्देशांक क्या होगा यहाँ पर, मान लीजिए अभी तो बात कर रहे हैं ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो निर्देशांक की भी बात किया जाएगा। तो निर्देशांक की बात करते हैं यहाँ पर, इसको x1 मानेंगे, कोमा y1 मानेंगे इसको। ठीक है ना, जैसे जैसे हम सभी को समझा रहे हैं वैसे वैसे आप समझने की कोशिश कीजिए, समझ रहे हैं ना। इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसी तरीका से हम, एक मिनट, ये आपका थोड़ा यहाँ पर रखते हैं, इसको b को यहाँ पर रखते हैं, इसको हम क्या करेंगे, x2 कोमा y2 इसको मान लेंगे। ये सारी बातें समझ में आ रहा है। अब ये बीच का पॉइंट को हम क्या मानेंगे, देखिए हम, मेरा ये मुद्दा रहता है ना, फंडा ये रहता है कि जितना भी कंसेप्ट बताएं आपको सभी को एक मतलब रिलेट करके बताएं। आप देखिएगा फर्स्ट लेक्चर एंड सेकेंड लेक्चर की बात कीजिएगा तो देखिएगा आप वहाँ पर हम हर एक जगह जो है ना x1 x2 मतलब x1 y1 x2 y2 यहाँ पर माने हैं, उसके बाद x y यहाँ पर मानते हुए चले। इसी प्रकार यहाँ पर भी इसी तरीके से चलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, x कोमा y करेंगे यहाँ पर भी। ये सारी बातें समझ में आ गई आप सभी लोग को? तो अब हम यहाँ पर इसी तरीका से यहाँ पर पॉइंट ए में भी इसी तरीका से कर लेंगे, x1 y1। ठीक है, इसमें बीच में है तो इसको x1 y1 ये हो गया, ये आपका x को x और y हो जाएगा कोमा करके, ये x2 y2 हो जाएगा आपका। सभी क्लियर है यहाँ पर? अगर आप बोलिएगा तो यहाँ पर भी हम लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। x1 y1 आपका ये हो गया, आपका x2 हो गया ये, और y2 हो गया ये आपका सी पॉइंट पे हो जाएगा आपका x y। ये सारी बातें समझ में आ रहा है? देखिए ए सी इज इक्वल टू, यहाँ पर भी तो वही रूल है ना, ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी। दोनों का दोनों कंसेप्ट समझ में आ गया, कुछ नहीं है, दोनों कंसेप्ट सेम है, बस आपको समझने की बात है कंसेप्ट कितना अच्छा है आपका, जिससे कंसेप्ट मतलब एग्जाम हॉल में आपका क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है ये चीज़ समझने की जरूरत है। हम इसलिए दोनों चीज़ अच्छे तरीके से विस्तार तरीके से बताए हैं कि आपको समझ में आए और आप क्वेश्चन को सही तरीके से डील कर पाए। अभी नोट जो आने वाली है, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए होता क्या है, आप यहाँ पे नोट में क्या कहता है, यहाँ पे एक मिनट देखिए, यहाँ पे नोट देखिए, नोट समझने की कोशिश कीजिए। अगर नोट आपको समझ में नहीं ना आएगा तो क्वेश्चन में बहुत सारी दिक्कत आएगी बनाने में, मतलब क्वेश्चन को जो सॉल्व कीजिएगा तो वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, बहुत दिक्कत होगा। तो ये नोट्स को जो है ना बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि अगर 3 नोट्स हैं यहाँ पे तो 3 तरीका से क्वेश्चन आपको बन सकता है। हम यहाँ पे फॉर्मेट्स जा करके लाए आप सभी लोगों के लिए, जिससे आपको दिक्कत नहीं हो क्वेश्चन बनाने में। ठीक है ना, क्वेश्चन बनाने में आप सभी लोग को दिक्कत नहीं हो। चलिए एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए तथा x, 0। अभी तो समझ में नहीं आ रहा होगा, हम समझाएंगे तभी तो समझ में आएगा ना। देखिए एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, जब क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए तो वहां पर हम लेंगे क्या लेंगे, यहाँ पे लेना है हमको x, 0। जब x अक्ष की बात किया जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन में रहेगा x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, उसके बाद फिर 2
निर्देशांक दिया जाएगा। तो आप समझ लीजिए क्वेश्चन हमको ये कर रहा है कि x, 0 अपने तरफ से लेने के लिए बोला है। समझ में आ रहा है ना? ये सारी बातें समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर नेक्स्ट अभी 3 पॉइंट है, सभी को क्लियर करके क्वेश्चन भी करेंगे तो अच्छे तरीका से क्लियर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए तथा y, 0। एक मिनट, यहाँ पे मिस्टेक है, इसको हम थोड़ा इरेज जो है इसको सही करते हैं। 0, y यहाँ पे हो जाएगा आपका, 0, y हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना? आपका y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए तथा 0, y। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ से आपका यहाँ से क्वेश्चन रहेगा आपका, समझ में आ रहा है? यहाँ से यहाँ तक आपका क्वेश्चन रहेगा और तथा करके आपको 0, y लगाना है। किस जगह 0, y लगे? जब आपको y अक्ष पे बात कर दिया जाए 2 पॉइंट की और समदूरस्थ चेक करने के लिए बोला जाए तो आप वहाँ पर 0, y की लेकर के एक पॉइंट, बीच वाला पॉइंट जो है ना, बीच का पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो होता है 0, y लेकर चलेंगे। यहाँ पे हम क्या लेकर चलेंगे? 0, y लेकर चलेंगे। इसको भी हम क्या लेकर चलेंगे? 0, y लेकर। जब x अक्ष की बात कर दिया था x, 0 लेंगे, यहाँ पर भी x, 0 लेंगे। जब दोनों x और y के बीच में संबंध ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा, जो तीसरा पॉइंट है अपने लोग का, ये तीसरा पॉइंट है। तो इसी तरीके से हम बीच वाला जो है ना क्या करेंगे, जब x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन आपका हो गया। क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन तथा y, 0। तो उस जगह पर हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, x, y लेकर ही चलेंगे। तो देखिए अभी आपको अच्छे तरीके से हो सकता है क्लियर ना हुआ हो, क्योंकि ये तो पॉइंट है, ये आपको फर्स्ट टाइम ही इस तरीके से आप नोट करके देख रहे होंगे, क्योंकि आप सभी लोग के लिए बनाए हैं। तो अब जो है क्लियर करेंगे हम, क्वेश्चन जब करेंगे तो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है हमको, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन आपका आएगा। ये आप 3 टाइप का क्वेश्चन है, 3 टाइप का क्वेश्चन आप करके जाइए। 100 to 10% आपका एक क्वेश्चन टकराएगा, 100 to 10%, क्योंकि हर एक ईयर में एक एक क्वेश्चन आ रहा है। हो सकता है तीनों कंसेप्ट में से कोई एक कंसेप्ट पूछ देगा, ये कोई ठिकाना नहीं है, कोई कंसेप्ट भी आ सकता है। लेकिन याद रखिए ये आपका 2023 का क्वेश्चन, ये लास्ट में जो बात करेंगे वो आपका 2023 का क्वेश्चन हो जाएगा। फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है वो, उसमें तो हो सकता है सेकंड सीटिंग में वो क्वेश्चन पूछ दिया जाए। इसलिए तीनों कंसेप्ट को अच्छे तरीके से आप क्लियर करने की कोशिश कीजिए। चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है हमको, x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें। देखिए वही तो है, बता रहे थे ना आपको, x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें तो x, 0 लेंगे। यहाँ पर जब इतना बात हमको कर दी x अक्ष पर, देखिए x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें तो मतलब x, 0 लेके हम चलेंगे, बीच मीड की पॉइंट, मतलब बीच वाला पॉइंट जो है ना x, 0 लेकर चलेंगे हम। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 2, -5 हो जाएगा। और b बराबर क्या हो जाएगा? ये आपका निर्देशांक दिया हुआ है, दो निर्देशांक दिया हुआ है समदूरस्थ चेक करने के लिए आपको। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं हम क्वेश्चन की। क्या कर रहा है, जब हम क्या बताए क्या थे आप सभी लोग को, देखिए जब आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम ए मान लिए थे, ठीक है ना, इसको हम बी माने हुए थे, ठीक है, इसको सी माने हुए थे। इतना सारी बातें तो समझ में आ रहा होगा, अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो क्या कहता है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देख लीजिए, 2 पॉइंट हमको दिया हुआ है, ये दोनों पॉइंट यहाँ का है। एक पॉइंट कितना है 2, मतलब पॉइंट बोलिए या आप बोलिए निर्देशांक, दोनों बात एक ही है। तो 2, -5 दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है बी निर्देशांक जो दिया हुआ है 2, -2,9 दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें, मतलब एक्स अक्ष की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम, x, 0 लेके चलेंगे। ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ रहा है। अब आपको क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से बनाएंगे। तो हम क्या बताए थे इसके बाद कि AC को हम क्या करेंगे, AC = BC कर देंगे। क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो समझिए समदुरुस्त हो गया वो चीज। समझ में आ रहा है ना? ये चीज देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये 2 पॉइंट है, हम क्या बताएं, जब 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालने के लिए कहा जाए तो दूरी सूत्र यूज करते हैं। तो 2 पॉइंट के बीच की कोई ना कोई दूरी होगा, उसको निकालने के लिए कहा जाए तो दूरी सूत्र का यूज करते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर दूरी, तो क्या करते हैं हम, ये भी AC का पहले काम करते हैं। तो AC का काम करते हैं। चलिए AC में क्या है, x2, पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं जिससे आप सभी लोगों को परेशानी ना हो समझने में। चलिए फॉर्मूला लिख देते हैं, ये आपका हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, ठीक है ना, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ये चीज? देखिए x2 इसमें क्या होगा, हम बात करेंगे यहाँ पर, समझने की कोशिश कीजिए। यहीं पर बच्चे लोग कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए AC है ना, तो यहाँ पर हम बात क्या चीज का कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ AC की बात कर रहे हैं, हमको C की तरफ जाना भी नहीं है। तो इस AC की जब बात करेंगे तो x1
ये y1 हो जाएगा आपका, ये x2 ये y2 हो जाएगा। इस तरीके से बात करेंगे। यहाँ पर भी जब x2 y2 मतलब x1 y1 की बात करेंगे, BC के लिए बात करेंगे तो पहले इसकी बात करेंगे। x1 ये हो जाएगा या x1 इसको मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। x2 ये होगा तो x1 ये हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम बात करेंगे, BC पर सिर्फ बात करेंगे। समझ में आ रहा है ना यहाँ चीज? ये चीज देखिए आप, x2 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर रूट ले लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट ले लेना है, हमको इक्वल टू कर देना है। अब बात करेंगे हमको क्या है x2, तो हम x2 ये आपके लिए, ये भी x2 रख, यहाँ पर x1 माने हुए हैं, इसको x2 माने हुए हैं, तो ये आपका x2 ये हो गया, x हो गया, माइनस है पहले से, माइनस आपका फॉर्मूला वाला लग गया, फिर 2 आ गया यहाँ पर आपका, तो स्क्वायर हो गया ये चीज आपका। ठीक है ना? इसी तरीके से हम बात करेंगे, यहाँ पर -5 है, तो यहाँ पर x2 की बात करेंगे ना, सॉरी y2 की बात करेंगे, तो y2 क्या है यहाँ पर 0 है। ठीक है ना? तो 0, और यहाँ पर बात करेंगे x2 की, तो x2 का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका। समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखिए, एक तो माइनस पहले से था आपका फार्मूला वाला, एक माइनस यहाँ पर आ गया आपका, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है BC की बात कर रहे हैं, तो BC की जब बात करेंगे तो x2 ये हो जाएगा और x1 ये हो जाएगा, तो x2 x हो जाएगा ये आपका, फिर माइनस करेंगे x1 क्या हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 कर लेंगे यहाँ पर हम, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। इसी तरीके से हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे y2, तो y2 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा आपका, 0 माइनस एक फार्मूला वाला माइनस हो गया आपका, यहाँ पर जो लिखा हुआ यही फार्मूला वाला माइनस, फिर ये 9 आ जाएगा आपका। एक मिनट, ये आपका 9 आ गया। ठीक है ना? ये सारी बातें समझ में आ गया। अगर ये मान को अच्छे तरीके से आप यहाँ पर फिलअप करते हैं ना, तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या देख रहे हो यहाँ पर, x-2 मतलब a - b का होल स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर छूट गया, a - b का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी फिर a + b मतलब 0 है, तो इसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम। तो x+2 मतलब a + b का होल स्क्वायर, इसी तरीके से a + b, और ये इसका फार्मूला हम मतलब इस पर सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं हम, आप सभी लोग को a + b और a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला अच्छे से मालूम होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। चलिए यहाँ पर क्या है, a - b, तो a - b का फार्मूला है क्या, x² - 2। ठीक है ना? आपका x हो गया, a हो गया ये, और फिर आपका ये क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना? ये सारी बातें समझ में आ गया। फिर प्लस हो जाएगा आपका b का, मतलब b का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा आपका यहाँ पर। ये सारी बातें समझ में आया। फिर यहाँ पर प्लस रखेंगे, इसकी बात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए a - b का होल स्क्वायर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इसे आप लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर करके डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 25, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। ये भी आपको समझ में आ रहा है, ये भी हो जाएगा इजी से। यहाँ पे एक मिनट, ये आप 25 + 25 भी यहाँ पर कर सकते हैं, नहीं तो एक मिनट, a + b का होल स्क्वायर भी यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, क्या है यहाँ पर x², a + b का होल स्क्वायर है, तो x²। ठीक है ना? प्लस यहाँ पर सभी का सभी प्लस में ही होंगे, यहाँ पर फिर 2 हो गया, x हो गया, फिर 2 हो गया आपका, क्योंकि ये a b करके है। समझिए ये चीज अच्छे से। तो आपका फिर क्या हो जाएगा, 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा यहाँ पर आपका। फिर यहाँ पर -9 है जी, तो जब स्क्वायर हम करते हैं, माइनस हो या प्लस हो, जब स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट जो आता है हमको प्लस में ही आता है रिजल्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा प्लस में रिजल्ट हमका। तो ये क्या है, देखिए दोनों तरफ यहाँ पर लिख देते हैं, दोनों तरफ या तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो ये वर्ग, इस वर्ग से क्या होता है, देखिए एक चीज यहाँ पर समझा देते हैं आपको थोड़ा सा। देखिए वर्ग जो करते हैं 2 का है, तो जब ये वर्ग होता है, देखिए दो वर्ग करने पर, तो वर्ग ये होता है आपका, ये जो ब्रैकेट में स्क्वायर जो दिया हुआ है वो वर्ग होता है। तो वर्ग से ये जो है ना, ये वर्ग और ये सारी चीज उड़ के आपका 2 हो जाएगा यहाँ पर, मतलब ये हट जाता है, वर्ग से रूट हट जाता है, तो ये 2 हो जाएगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है सभी लोग को अच्छे से, दिक्कत नहीं ना है? तो इसी तरीके से यहाँ पर हम वर्ग किए, तो वर्ग करने के बाद रिजल्ट मेरा क्या आया, एक मिनट, क्या टेक्निकल इशू समझ में आता हमको। देखिए यहाँ पे, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे वर्ग करेंगे, तो वर्ग करने के बाद क्या आएगा, थोड़ा सा बच्चे लोग सॉरी चाहते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से टेक्निकल इशू आ रहा है, वो समझ नहीं पा रहे हम। चलिए, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको इरेजर करते हुए हम आपको बता दिए, वर्ग करेंगे तो वर्ग करते वक्त क्या होगा, वर्ग करने के बाद तो वर्ग से जो है ना स्क्वायर आपका इलिमिनेट हो जाता है आपका। इलिमिनेट होने के बाद क्या करते हैं हम, यहाँ पर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो बात करेंगे यहाँ पर देखिए क्या बात करते हैं हम,
देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ आपका वर्ग हो गया तो क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए 2 × 2 एक्स है तो 4x हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ पर फिर +4 है आपका यहाँ पे, तो +4 यहाँ पर हम दे दिए, ठीक है ना, +4 हो गया यहाँ पे, फिर 25 है यहाँ पे आपका, तो 25 ये भी दे दिए, इज इक्वल टू दे देंगे बीच में, फिर एक्स स्क्वायर यहाँ पे है आपका, तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, फिर माइनस माइनस यहाँ माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस ही है तो सिर्फ +4x, ठीक है ना, +4x हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे 4 हो जाएगा आपका, फिर प्लस एक मिनट यहाँ पर आपको ये कर लेते हैं, नहीं रहने दीजिए, इसलिए रहने दीजिए आप कि यहाँ पर जो है ना +4 को कट कर देंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, जादू होगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, +4 25, ठीक है, +25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर +4x +4 +81, ठीक है ना। ये सारी बातें समझ में आ गया। देखिए जब आपका इक्वेशन रहता है और दोनों साइड में चिन्ह आपका जो है ना, चिन्ह साइन के साथ सेम मतलब समान रहता है, तो उसको हम कट करते हैं, उसको निगलेक्ट कर देते हैं, जैसे इलिमिनेट होते करते हैं, इलिमिनेट कर देते हैं। आपका ये हो गया, ये 4 से 4 भी गया आपका, ठीक है ना। ये देखिए +4 है, यहाँ पर -4 है, तो ये आपका नहीं कटेगा, तो यहाँ पर क्या करते हैं -4x, ये +4 को इधर लेके आएंगे तो -4 हो जाएगा आपका। फिर इसको जो है 81 है ये आपका, 81 को 25 को इस साइड लेके चलते हैं तो 5 हो जाएगा, -5 के साथ जाएगा, क्योंकि इस साइड प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा। ये देखिए ये आपका जब करते हैं +4 और ये आपका हो जाएगा +4, दोनों को जब ऐड करते हैं तो +-8x हो जाएगा आपका। ये आपका फिर यहाँ पर 81 में से माइनस करते हैं 25 को, तो क्या होगा 11 में से 5 गया तो 6 आ जाएगा आपका, 7 में से 2 गया तो 5 आ जाएगा आपका। ये सारी बातें समझ में आ गई आप सभी लोगों को। यहाँ पर देखिए अब इसके बाद इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन को जो सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ये इसको 8 7 56 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -7। तो ये समझ में आ रहा है x का मान क्या आया, जो ये क्वेश्चन को सॉल्व किए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो आप x का मान निकलता है वो x का मान क्या हुआ, x इज इक्वल टू -7, ये x का मान आ गया। अर्थात आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर अर्थात करके आप लिख सकते हैं, अर्थात x अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक, x अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक, या पी कर लीजिए, पी करके लिखिए, क्या हो जाएगा, x में क्या था, x का जगह पर -7 लिखेंगे और 0 करके यहाँ पर इज इक्वल टू कर देंगे, आंसर कर देंगे। ये सारी बातें समझ में आ गया, ये क्वेश्चन समझ में आया अच्छे तरीके से। तो क्वेश्चन अगर समझ में आ गया, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा आपका, यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, जिस तरीके से यहाँ पर x है, x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए, इसी तरीके से y अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं होगा, y अक्ष होगा वहां पे, तो क्या करेंगे 0, y यहाँ पर लेके जाएंगे, स्टार्टिंग का 0, y करके चलेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजी तरीका से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 8,0 और 10,0 से समदूरस्थ हो। कुछ भी नहीं है यहाँ पर, y अक्ष की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं करेंगे, 0,y ले लेंगे, y अक्ष की बात किया तो उसी तरीके से यहाँ पर आपका ये पॉइंट दिया हुआ, ये मानिए या P भी मान सकते हैं। जब इसको P माने हैं तो इसको B, ऊपर वाला को B मान लीजिए, नीचे वाला को Q मान लीजिए, ठीक है ना, P Q, और ये पॉइंट को आप C मान सकते हैं, ठीक है ना, ये पॉइंट को आप C मान के चलेंगे इसी तरीके से। और जैसे ग्राफ बताएं, ग्राफ पे सजा करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। टाइम कम है इसलिए सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन और हमको देखना है नेक्स्ट जो भी आ रहा है उसमें संबंध वाला, तो वो थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है तो उसको देखेंगे। ये सब आप होमवर्क के तौर पर दे रहे हैं, आप होमवर्क कीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पर x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करें कि बिंदु Px, y बिंदु Px, y बिंदु पहला दिया हुआ बिंदु मतलब निर्देशांक दिया हुआ है a 1,4 तथा b में दिया हुआ -1,2 समदूरस्थ हो। तो आइए आप तीसरा नंबर जो कंसेप्ट अभी सभी को बताए हैं, देखिए नोट करते हुए चलिएगा, जो भी सारी बातें हम बता रहे हैं सभी भी है 100% भी है, आपको क्वेश्चन टकराना ही टकराना है, तो इसलिए वो आपको नोट करते हुए जाना है, ठीक है ना, सीरीज बाय सीरीज। ये देखिए आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है, मतलब 2 निर्देशांक दिया हुआ है, हमको एक ये दिया है संबंध कर रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर x और y में संबंध क्या रहा है, मैं बताए थे ना आपका x और y में संबंध जो बोलेंगे तो क्या करेंगे x और y ही लेकर चलेंगे। मतलब तो यहाँ पर तो दिया हुआ है p बराबर x y, तो कुछ नहीं करना है हमको, सीधा यहाँ पर क्या करना है 2 पॉइंट लेना है, यहाँ पर निर्देशांक का एक ले लेना है, a मान लेंगे, a दिया हुआ है 1,4 दिया हुआ है, यहाँ पर b कितना दिया हुआ है
-1, 2 दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से हम एक पॉइंट P मान लेते हैं इसको, मान लीजिए क्वेश्चन में जो दिया है उसी तरीके से यूज करते हुए हम सॉल्व करेंगे। तो ये सारी बातें समझ में आ गया आप सभी लोग को। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए टाइम ज्यादा हो गया तो हम क्वेश्चन को लेवल में लेके आ जाते हैं, उसके बाद आप लोग खुद सॉल्व कर दीजिए। आंसर जो आएगा ना x+y हम बता देंगे, उस तरीके से आएगा आपका आंसर। देखिए हम बताते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्या बताया कि 2 पॉइंट है तो दूरी सूत्र का यूज करते हुए काम करेंगे यहाँ पर। तो दूर आप इसका कंसेप्ट क्या था, AP इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर था BP करके था, ठीक है ना। तो AP में जब दूरी सूत्र हम लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या रिजल्ट मेरा क्या आएगा, ठीक है ना। अब जब यहाँ पर लगाएंगे BP में लगाएंगे तो उसका क्या आएगा, ठीक है ना। तो देखिए AP में जो लगाएंगे हम यहाँ पर दूरी सूत्र, तो यहाँ पर देखिए इसको x1 y1 x2 y2 करके चलेंगे। तो x1 तो x2 माइनस y1, ठीक है, x2 माइनस x1 होगा। तो x2 में इसको मानते हैं हम x2, इसको हम x2 माने हुए हैं, और y1 ये हो गया आपका, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से हम चलेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y-4, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है आपको सभी लोग को, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर देखिए b बराबर क्या होगा, BP है ना, तो इसको x1 मानेंगे और y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानते हुए चलेंगे। यहाँ पर x2, तो x2 क्या है, माइनस हो गया, x हो गया, उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, ये स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी चलेगा आपका, ये आपका ये x हो गया, y हो गया, ये y1 ये y2 हो जाएगा। इसी तरीके से आप कर सकते हैं यहाँ पर y-2 कर सकते हैं, फार्मूला वाला आपका माइनस आ जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। ये सारी बातें यहीं पर आप वर्ग कर लीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब वर्ग करते हैं तो इस तरीके से आपका रिजल्ट आएगा। देखिए वर्ग यहाँ पर कर लीजिएगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा, थोड़ा शॉर्ट में आपका सॉल्व हो जाएगा, इसलिए वर्ग यहीं पर करते हैं। कहीं भी तो हमको वर्ग करना ही है ना जी, तो यहीं पर क्यों नहीं कर ले। इसी तरीके से हम यहाँ पर अब फार्मूला लगाएंगे, a-b का फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं, अगर जिसको दिक्कत आ रही होगा समझने में तो ये लिख देते हैं। a-b का फार्मूला हो जाएगा आपका a², क्या होगा, a²-2, यहाँ पर ये a आ जाता है, यहाँ पर ये वाला b आ जाता है, ठीक है ना, प्लस b², ये आपका हो गया, ये a-b का फार्मूला होगा। इसी तरीके से a + b का फार्मूला की हम अगर बात करते हैं तो a² + 2ab + b², कुछ भी नहीं है, आपका फार्मूला है। इसी तरीके से a-b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाइए, यहाँ पर a-b का होल स्क्वायर का फार्मूला, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला। इसी तरीके से y-2 है तो a-b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाइए। क्वेश्चन आपका 100% सॉल्व होगा। लास्ट में जो आंसर आएगा हम बता देते हैं, थोड़ा टाइम कम है इसलिए सॉल्व नहीं कर पाएंगे कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। जिस तरीके से वो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं, इसी तरीके से आप ये भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। देखिए आंसर जो आपका आएगा लास्ट में, देखिए आंसर हम बता दे रहे हैं यहाँ पे क्या आएगा। देखिए आंसर जो आएगा, देखिए x और y क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन से ही पता चल जाता है आंसर क्या आने वाला है। देखिए फर्स्ट में क्या था, जब x की बात कर रहे थे, x अक्ष पर x को 0 मतलब -7 आया था, x का मान -7 आया था। इसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ ना कुछ मान आएगा, लेकिन दोनों को रिलेट करके आ गया, तो जोड़ के आएगा, या तो ऐड होगा या तो सब्सट्रैक्ट होगा, दोनों में से कोई ना कोई एक मान होगा, समझ, ऐड या सब्सट्रैक्ट होकर के, ठीक है ना। या तो ऐसा भी नहीं है कि दो ही होगा, अदरवाइज भी हो सकता है, लेकिन दो जो है ना आपको मैनुअली होता है, जब आप संबंध की बात करते हैं तो दो चीज जो है ना रिजल्ट आपको जनरली आता है। ठीक है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, एक्स और वाई में जो संबंध ज्ञात करेंगे तो एक्स और जो भी रिजल्ट आएगा दोनों को इक्वल टू करके आएगा। याद रखिए, वो जो रिजल्ट आएगा ना मेरा, मान लीजिए मेरे पास 8 रिजल्ट आ गया, मान लीजिए मेरे पास 3 रिजल्ट आ गया, मान लेते हैं 3 रिजल्ट मेरे पास, छोड़िए 3 रिजल्ट आ गया मेरे पास, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जो आंसर आपका आएगा x + y करके आएगा, x + y = 3 आएगा, यही आपका आंसर है। तो ये अगर ये x + y = 3 आ रहा है आपका आंसर, तो समझिए क्वेश्चन सही है। अगर नहीं आ रहा है, कहीं पर माइनस प्लस में मिस्टेक है, तो समझिए मिस्टेक कहीं पर कर रहे हैं हम, वो क्वेश्चन की देखने की जरूरत है, ठीक है ना। इसी तरीके से आप सॉल्व करिए और आंसर आपका x + y = 3 आएगा और सॉल्व भी हो जाएगा। हम हर एक सारी बातें यहाँ पर किए हैं विस्तार से, जो सारी बातें यहाँ पर करनी चाहिए थी वो कर चुके हैं। चलिए हम आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। बोलिएगा सर आप एक क्वेश्चन बताए हैं, 2 क्वेश्चन नहीं बताए, लेकिन कॉन्सेप्ट मेनली होता है क्या, कॉन्सेप्ट आपको बताना, जो कॉन्सेप्ट अच्छे तरीका से हम व्याख्या करके बताएं आपको, तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन भी बन जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है ना, और टाइम है नहीं, इसकी वजह से हम मैनेज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आपका ये आपका नेक्स्ट जो टॉपिक पड़ता है ना, आपका चैप्टर कितना हो जाएगा, 7.2 या 3 है, 7.2 होगा हमको लग रहा है, या 7.3, याद नहीं आ रहा हमको। चलिए उसका ये कंसेप्ट वही का, वो निर्देशांक ज्यामिति जो है ना 7.2 या 3 का ये कंसेप्ट है, समझ में आ रहा है ना। हाँ 7.2 लग रहा है हमको कंसेप्ट है, वही का कंसेप्ट। हाँ
याद आ गया। 7.2 का कंसेप्ट है ये, क्या है, एक कंसेप्ट आता है विभाजन सूत्र, जो कि विभाजन सूत्र टाइम न होने के कारण हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कम समय में काम कर सकते हैं इस पे, मध्य बिंदु सूत्र पर काम कर सकते हैं। देखिए एक चीज यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। देखिए आपको हम कोशिश करते हैं ये कि जितना अच्छा से अच्छा लैंग्वेज जो है ना अच्छे तरीका से विस्तार करके बताएं, जिससे समझ में आप सभी लोग को अच्छे से आए। देखिए दो निर्देशांक की बीच की दूरी क्या करना है, दो निर्देशांक, समझिए यहाँ पर लैंग्वेज समझिए, दो निर्देशांक का मतलब ये होगा, एक पॉइंट आपका ये हो गया, दो निर्देशांक की बात अगर कर रहे हैं हम, तो आपका देखिए समझिए, ये थोड़ा अच्छे से समझिए, दो निर्देशांक की बात हम अगर हम करेंगे तो एक पॉइंट, देखिए एक पॉइंट ये हो जाएगा, मान लीजिए इसको हम P मान लेते हैं, ये पॉइंट को, ठीक है ना, ये पॉइंट को हम P मान लेते हैं, P x, y मान लेते हैं, ठीक है ना, और दूसरा पॉइंट को क्या मानेंगे, P और Q मान लेते हैं, इसको भी मानते हैं हम, यहाँ पर x2 y2 करके चलते हैं, ठीक रहेगा। तो एक ये हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है ना, x1 x2 करके चलते हैं। तो क्या कर रहा है, दो निर्देशांक के बीच की निर्देशांक, मतलब बीच की निर्देश, दो निर्देशांक है उसके बीच की निर्देशांक, जो मध्य बिंदु, मतलब यही तो हुआ बीच का निर्देशांक, जो रेखाखंड है ना उसका जो 50-50 करके विभाजित करेंगे वो बीच की निर्देशांक की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आप मध्य बिंदु निर्देशांक मतलब मध्य बिंदु सूत्र, तो यही ऐसा ही तो बनता है आपको, एक बीच की निर्देशांक, ये देखिए यहाँ पर बीच की निर्देशांक की बात करें, दो निर्देशांक की बीच की निर्देशांक, तो ये दो निर्देशांक दे दिए, उसके बीच की निर्देशांक, तो इसको पी क्यू, इसको आर मार लेते हैं, ठीक है ना। ये सारी बातें समझ में, इसको हम आर मानते हुए चलेंगे, तो आर को जो है ना एक्स कोमा वाई रखते हैं। एक चीज, एक बात को आप नोटिस नहीं कर रहे होंगे या नोटिस कर रहे हो, देखिए यहाँ पर हर एक जगह हम बीच वाला स्टार्टिंग का पॉइंट जो समझने वाली बात रहती है वहाँ पर एक्स वाई मान के ही चलते हैं, और जो एक दूसरे से दो पॉइंट निर्देशांक रिलेट रहता है उसको हम x1 y1 x2 y2 करके चलते हैं। ये आपका थ्योरी हो गया, थ्योरी सही से समझ लीजिए। तो ये ऐसे ही चलते हैं, तो इस हर एक को सिमिलर करके हम बताने की कोशिश करें, जिस तरीके से एक बार आपको समझ में आया तो दूसरी बार से आपको ये रेखाखंड का जो है ना पॉइंट समझने में दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना ये चीज। तो क्या यहाँ पर था सूत्र, मतलब ये आपका कंसेप्ट में क्या है कि दो एक रेखाखंड को जो 50-50 में विभाजित करते हैं तो उसका सूत्र क्या हुआ, जिसको कहते हैं मध्य बिंदु सूत्र कहते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, देखिए मध्य बिंदु का सूत्र क्या होगा, यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर सूत्र, थोड़ा यहाँ पर जगह थोड़ा स्पेस लोगों के कारण दिक्कत हो रहा है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि देखिए जब ये दो पॉइंट की बात करेंगे, हमको उसके बीच की बिंदु निकालने के लिए कहा जाए तो हम या तो कह सकते हैं आर निर्देशांक, ये भी नाम से कह सकते हैं, या आर कोमा आर मतलब आर आपका ब्रैकेट एक्स कोमा वाई भी लेकर बात कर सकते हैं। तो ये दोनों बातें यहाँ पर कर सकते हैं। तो आर निर्देशांक बोलिए, आर निर्देशांक करके भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू करके कर सकते हैं, ठीक है ना, ये भी कर सकते हैं। तो क्या होता है x1 x2, तो मतलब यहाँ पर फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाय 2 हो जाएगा आपका, फिर कोमा देते हैं यहाँ पर x1 ये पॉइंट लेंगे, एक ये पॉइंट लिए हैं, सीधा ये पॉइंट लिए हैं, बाय 2 कर दिए, क्योंकि जब फर्स्ट पॉइंट और फर्स्ट ये लास्ट का, अब दो पॉइंट का देखिए, जैसे दो निर्देशांक है तो फर्स्ट निर्देशांक का फर्स्ट ये पॉइंट मतलब भुज लिए, यहाँ पर भी भुज लिए, इसको दो भाग में बांट दिए, इसको जो है ना जितना जोड़ के दो भाग में बांटेंगे तो तब तो 50-50 बनेगा। इसी तरीके से y पर भी बात करते हैं, इसी तरीके से कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए ये आपका y1 हो गया प्लस y2 हो गया, ये आपका, तो ये करते हैं यहाँ पर इसको भी 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो आपका क्या होगा, जब ये दोनों को जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो अवश्य फर्स्ट पॉइंट हमको मिड पॉइंट मिलेगा, समझ में आ रहा है। और सेकंड में भी करते हैं y1 प्लस y2, इसमें भी 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, बीच की पॉइंट मिलता है, हाफ मिल जाता है। तो हाफ क्या होगा इसका, ये रेखाखंड का हाफ, तो ये मिड पॉइंट होगा ना, तो यही तो है मिड पॉइंट बोलिए, या मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलिए, या मिड मध्य बिंदु सूत्र बोलिए। तो यही आपका सूत्र है। और एक तरीका से आप और लिख सकते हैं एग्जाम के हॉल में, ये भी लिख सकते हैं लास्ट में जो आंसर आएगा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखिए ये सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, ये सब समझने की कोशिश कीजिए, इस तरीके से लिखिएगा ना आप। तो कहीं पर बाय द मिस्टेक थोड़ा मोड़ा करते हैं ना, तो मैडम मिस्टेक, तो आपको ये लाइन देखते हुए आपको जो है कंप्रोमाइज कर देता है एग्जामिनर, नंबर अच्छा मिलेगा आपको, 100% नंबर फिर दे देगा वो क्वेश्चन में, ठीक है ना, चाहे जो नंबर का जितने नंबर का क्वेश्चन हो। देखिए एक और बताएं आपको, इसे भी लिख सकते हैं आप, या करके लिखिए, या करके लिख सकते हैं R इज इक्वल टू, लिख सकते हैं y, इसको इस तरीके से भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका सभी फॉर्मूला हो गया। ये मतलब कह सकते हैं ये थ्योरी हो गया, आपका मध्य बिंदु निर्देशांक का थ्योरी हो गया।
देखिए थ्योरी क्लियर रहा तो क्वेश्चन भी 100% बन रहा है, इसलिए हम थ्योरी वाइज क्वेश्चन को बना रहे हैं। नेक्स्ट अगर आप लोग कमेंट कीजिए, अगर इस तरीके से आपको नहीं चाहिए वीडियो कि सीधा सर आप क्वेश्चन ही बनाइए और क्वेश्चन ही में कंसेप्ट देते हुए आगे बढ़िए, तो वैसे ही चलेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपका उस तरीके से चलेंगे, लेकिन कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तभी तो पता चलेगा कि आप लोगों को किस तरीके से मतलब चाहिए, मतलब वीडियो का डिमांड किस तरीके से है, तो उस तरीके से हम करने की कोशिश करेंगे। ये सारी बातें समझ में आ गया, ये आपको फार्मूला याद करना है, ये याद करना है, समझ में आ रहा है ना, ये सारी फार्मूला आपको याद करना है, ठीक है ना, ये सारी फार्मूला आपको याद करना है, ठीक है। ऊपर वाला फार्मूला ये दोनों आर निर्देशांक भी लिखिए या आप ये लिखिए, आप आर एक्स कोमा वाई, आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई भी लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हुए खत्म करेंगे ये मतलब ये लेक्चर को आप सभी लोगों के सामने। देखिए यहाँ पर क्या है बात यहाँ पर क्या कर रहा है, बिंदु 3,4। देखिए एक आपका थ्योरी क्लियर किया, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं जिससे सभी कुछ आपको अच्छे तरीका से क्लियर हो जाए। आपका क्या बात है, बिंदु 3,4 और 5,2 मतलब दो हमको निर्देशांक दिया हुआ है, ए और बी या पी और क्यू कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, फिर को मिलाकर बनाने वाली रेखाखंड मध्य बिंदु। देखिए यहाँ पर मध्य बिंदु निर्देशांक है क्या है, मतलब पूछ रहा है मध्य बिंदु निर्देशांक इसका क्या है, जो दो बिंदु है, दो निर्देशांक है जो दिया हुआ है, उसका मध्य बिंदु निर्देशांक आप निकाल के हमको बताइए। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन आपको बहुत भी आया है, करीब करीब 4 से 5 ईयर जो है ना, बस ये आपका यहाँ पर ये जो वैल्यू है, वैल्यू को चेंज करते हुए पूछा गया है। लेकिन हर एक ये क्वेश्चन बहुत भी आया है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आए क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, हो सकता है सब्जेक्टिव में 2 नंबर में भी आ सकता है। तो देखिए बनाते हैं और अच्छे तरीके से ये समझिए, वैसे ही आसान है, हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्या हम क्या कह रहे थे यहाँ पे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक शेप ले लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे एक शेप लेकर के काम करेंगे हम। यहाँ पे शेप ले लिए, ये शेप लेने के बाद क्या करते हैं, फर्स्ट बिंदु मतलब फर्स्ट निर्देशांक मतलब ए या बी, मान लीजिए ए मानते हुए हम चलते हैं, ठीक है ना। ये निर्देशांक हमको दिया हुआ है, तो ए निर्देशांक क्या दिया हुआ है, 3,4 दिया है, ठीक है ना। बी निर्देशांक क्या दिया हुआ है, 5,2 दिया हुआ है, ठीक है ना। ए निर्देशांक 3,4 दिया है, बी निर्देशांक 5,2 मतलब 5,2 दिया हुआ है। तो हमको मिड पॉइंट निकालना है ना, हमको बताया ना फॉर्मूला आपको, मिड पॉइंट क्या निकालेंगे, तो इसको क्या मान लीजिए इसको सी मान, अल्फाबेट में जा रहा था, सीरीज में अल्फाबेट लेकर चलते हैं, तो इसलिए हम इसको सी मान लिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम एक्स वाई मान लेंगे, आपको बताए हुए हम बताए ना। देखिए फॉर्मूला देखिए, आप यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर सही से एक चीज नोटिस कीजिए। देखिए आपको यहाँ पर क्या किया, आर लिए है, तो ये तो आपका अल्फाबेट है, कोई भी चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल है, चेंज होते रहता है, ये भी वेरिएबल है, इसको भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जनरली हम एक्स वाई से ही डिनोट करके काम करते हैं, और इसे भी तो मालूम है निर्देशांक वाला भुज कुमा कोटि एक्स कुमा वाई रखते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जनरली नहीं, यहाँ पर रखना ही चाहिए एक्स कुमा वाई, आपको सही रहेगा। तो देखिए ये चीज देखिए आप, ठीक है ना, ये चीज यहाँ पर क्या कर रहा है, एक्स यहाँ पर लिखा है ना, आर बराबर आर इंटू एक्स कोमा वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर आर इंटू एक्स कोमा वाई है। इसी तरीके से हम आगे बात करेंगे, यहाँ पर आर इक्वल मतलब आर कोमा एक्स कोमा वाई, यहाँ पर या सी मान लेंगे, कोई ना कोई एक पॉइंट लेकर चलेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से एक पॉइंट ले लिया, फॉर्मूला क्या था हमको, ये मिड पॉइंट की, तो सी निर्देशांक लिखिए, सी निर्देशांक, सी निर्देशांक लेकर की बात कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या था मेरा, इसको हम क्या मानेंगे, इसको x1 माने हुए थे हम, इसको क्या माने थे, y1 माने हुए थे, ठीक है ना। इसी तरीके से इसको क्या माने थे, x2 माने थे, इसी तरह से इसको क्या माने थे, y2 माने हुए थे, ठीक है ना। इसी तरीके से हम फॉर्मूला क्या था मेरा, x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2, ये फार्मूला अपने पास था। तो ये क्वेश्चन को फार्मूला पर बिठाते हुए सॉल्व करेंगे। देखिए x1 क्या है, x1 3 हो गया आपका, फिर x2 क्या है, x2 आपका 5 हो गया, ये बाई 2 हो गया आपका ये, फिर फार्मूला लगाएंगे, y1 क्या है, y1 आपका हो गया 4, और फिर प्लस करेंगे बीच में, और y2 क्या है यहाँ पर, y2 आपका 2 हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 8/2 कोमा 6/2, इसको हम अगर कट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 चुका 8, 3 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा आपका। लास्ट में जो आपका आंसर आया है, क्या आया है, जो आपका जो आंसर आया है, देखिए ये आया है आंसर, थोड़ा सॉरी चाहते हैं भाई, तबीयत थोड़ा डाउन है इसके वजह से। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर क्या होगा आपका कि ये देखिए 4,3 ये आपका हो जाएगा। तो ये क्या चीज निकला है, सी निर्देशांक, ये क्या निकला है, सी निर्देशांक, ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर सी निर्देशांक लिख सकते हैं, ये आपको बताए हुए हैं। एक चीज ये भी लिख सकते हैं, पी यहाँ पर कौन सी बिंदु माने, सी माने हुए हैं, तो ये एक्स कोमा वाई भी लिख सकते हैं, दोनों चीज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, वहाँ पर वो भी लिख सकते हैं, या यहाँ पर सी निर्देशांक करके भी लिख सकते हैं। तो ये आपका एक्स का मान हो गया ये, ठीक है ना, ये आपका वाई का मान हो गया, ये आपका वाई का मान हो गया। तो इसी तरीके से आपको ऑप्शन दिया जाएगा, अगर ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया तो, नहीं तो सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है ना। 100% नंबर उठाने के लिए इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, जिस तरीके से आपको बताया है। नंबर 2 में 2 देगा, तो
चलिए यह क्लास आज हम एंड करते हैं, मतलब ये लेक्चर एंड करते हैं। अगर यह वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए।